वेलकम दोस्तों, आज 17 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर महंगाई से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। 2023 में वैश्विक मंदी का खतरा, विश्व आर्थिक मंच की सर्वे रिपोर्ट में इस तरह की आशंका जताई गई है। यानी बेहतर भविष्य की भारतीय संभावनाओं के बीच 2023 में वैश्विक मंदी की आशंका उभरी है। विश्व आर्थिक मंच की एक सर्वे रिपोर्ट है जिसमें इस तरह की आशंका जाहिर की गई है और कहा गया कि 2023 में वैश्विक मंदी का खतरा है। वह आपको बता दें, केरल में पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूरी कर दिया गया है। केरल सरकार ने राज्य में कोरोना मामलों को लेकर पाबंदियां कड़ी कर दी हैं और अब राज्य में पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी हो गया है। इसके अलावा केरल सरकार के आदेश में दुकानों, थिएटरों और किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। कोरोना मामलों को लेकर सरकारें अलर्ट जारी कर रही हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से चीन में जहां हाहाकार मचा हुआ है, पिछले कुछ दिनों से चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान सहित कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भारत के लिए फिर भी राहत भरी खबर है। हमारे देश में बीते 24 घंटे में 114 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को अग्निपथ योजना के पहले बैच के जवानों को संबोधित किया और ये कार्यक्रम वर्चुअली हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के पहले बैच के करीब 40,000 अग्निवीरों को संबोधित किया। मोदी सरकार ने पिछले साल ही अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत जवानों को 4 साल के लिए सेना में कमीशन किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्तियां होगी। इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर कहलाएंगे। और इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 45,000 युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। वह दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। ऑक्सफैम इंडिया के मुताबिक साल 2012 से लेकर 2021 तक भारतीय 40% आबादी के बराबर दौलत केवल 1% के पास ट्रांसफर हो गई। वहीं केवल 3% धन ही आबादी के 50% हिस्से के पास गया है। और इसमें कहा गया कि कोरोना काल में देश के अमीरों की दौलत तेजी से बढ़ी है। यानी देश में अमीरों की तादाद बढ़ती जा रही है। भारत कुल 166 अरबपतियों का घर है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है और आप इसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। और इसमें सामने आया कि देश के महज 21 अरबपतियों के पास जितनी दौलत है वो देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के बाद से बीते साल तक टॉप अरबपतियों ने हर रोज 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत बनाई है। 21 अमीरों की दौलत रोज 121% बढ़ी है। 1% अमीरों के पास 40% संपत्ति है। देश के अमीरों की दौलत में किस तरह से इजाफा हुआ है उसका अंदाजा आप देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के नेटवर्थ में तेजी देखकर भी लगा सकते हैं। बीते साल 2022 में गौतम अडानी दुनिया के अन्य अमीरों की तुलना में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपति रहे। और ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि 2020 में भारत में कुल अरबपतियों की संख्या 102 थी, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 166 हो चुका था। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में टॉप 100 ऐसे अरबपति हैं जो 18 महीनों तक पूरे देश का खर्चा उठाने में सक्षम है। आगे बढ़ते बड़ी खबर नेपाल प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई है। अब तक 88 लोगों की बॉडी मिल गई है, लेकिन 4 ऐसे यात्री हैं जिनकी तलाश नहीं हो पाई है। उनके लिए रेस्क्यू फिर से शुरू होगा। 26 लोगों की फिलहाल पहचान हो पाई है। नेपाल में रविवार को बड़ा विमान हादसा हुआ था और यहाँ पर पोखरा में यति एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग से मात्र 10 सेकंड पहले यह बड़ा हादसा हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया और कहा कि कोरोना काल में ली गई फीस का 15% हिस्सा स्कूलों को लौटाना होगा। कोरोना काल में क्लासेज नहीं चलने के बावजूद भी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से पूरी फीस वसूल किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में ली गई 15% फीस को वापस करने का स्कूलों को आदेश दिया है और कोर्ट ने कहा कि यह आदेश साल 2020-21 के सेशन में ली गई फीस पर लागू होगा। और कोर्ट के इस आदेश के तहत अगले 2 महीनों में स्कूलों को सेशन 2020-21 में अभिभावकों से ली गई फीस को अगली फीस में एडजस्ट करना होगा और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनके अभिभावकों को फीस वापस करनी होगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय में सचिव ओसाफ सईद ने सोमवार को कहा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाने के लिए आपसी गर्मजोशी, दोस्ती और सद्भावना के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। मारुति ने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। अल्टो कार से लेकर ब्रेजा तक सभी कारों की कीमतों में रेट में बढ़ोतरी हो गई है। कंपनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें बताया कि सभी मॉडलों की एक्स शोरूम कीमत में तकरीबन 1.1% का इजाफा किया गया है और ये नई कीमतें 16 जनवरी 2023 से ही प्रभावी हो गई हैं। हालांकि ये प्राइस हाइक जो है वो अलग अलग मॉडलों पर अलग अलग होगी। 128 दवाइयों की नई कीमतें तय की गई हैं। आइब्रूफेन, पैरासीटामोल समेत कई दवाइयां इस लिस्ट में शामिल हैं। सरकार ने 128 दवाइयों की कीमतों में संशोधन कर दिया है
है। इसमें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाइयां शामिल है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करके तय की गई अधिकतम कीमतों की जानकारी भी शेयर की है। पीएम मोदी का दिल्ली में मेगा रोड शो, पटेल चौक से बीजेपी दफ्तर तक जश्न का माहौल दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद मार्ग स्थित पटेल चौक से लेकर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया है। करीब 1 किलोमीटर तक के इस रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान पटेल चौक से लेकर भाजपा कार्यकारिणी कार्यालय तक जश्न का माहौल था। बिहार से जुड़ी खबर है। अवैध बालू कारोबार पर कंट्रोल, सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। खनन के नियमों में बदलाव हुआ है। 25 जिलों में नीलामी की तैयारियां हो रही हैं। यानी बिहार सरकार बालू के अवैध खनन के बाद अब उसके अवैध भंडारण पर भी प्रभावी रोक लगाने की तैयारी में है और इसके लिए मौजूदा प्रावधान को और कड़ा किया जा रहा है। अब सरकार बालू के खनन और भंडारण दोनों पर सरकार नजर रखेगी। कहा गया कि खनन के बाद बालू को 300 मीटर के दायरे में ही रखना होगा। इससे बाहर इसका भंडारण अवैध माना जाएगा। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ से शुरू हुई मध्यस्थता कानून की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश का चयन किया। देश के न्यायालयीन इतिहास में सोमवार को एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट की पहल और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की देखरेख में प्रदेश के 18 जिलों में मध्यस्थता कानून का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसके तहत सुलह समझौते से प्रकरणों का बोझ कम किया जाएगा। कांग्रेस ने कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है। हर गृहिणी को 2000 रुपए महीना मिलेंगे। कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना लाने की यह बड़ी घोषणा की है और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कर्नाटक में हर गृहिणी को मासिक 2000 रुपए दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने अपनी रैली के दौरान इस तरह की बात कही है। जोशीमठ से जुड़ी खबर है। 23 और घरों में दरारें आई है। 849 पहुंच गई है संख्या। अब जेपी कॉलोनी के असुरक्षित घर भी ध्वस्त होंगे। यानी जेपी कॉलोनी में खतरे को देखते हुए असुरक्षित भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। CBRI की ओर से सर्वे करने के बाद असुरक्षित घरों को होटलों की तरह वैज्ञानिक तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। जोशीमठ में सबसे निचले हिस्से में बसी जेपी कॉलोनी में भविष्य के खतरों को देखते हुए असुरक्षित घरों को ध्वस्त किया जाएगा। आईफोन यूजर्स के लिए भी अपडेट है। नए सिक्योरिटी अपडेट और एडवांस फीचर्स के साथ iOS 16.3 आ चुका है। भारत में हजारों ऐसे यूजर्स है जो एप्पल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और आईफोन इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। फिलहाल iOS 16.3 बीटा 2 अब पब्लिक बीटा टेस्टर्स के लिए शुरू हो रहा है और इसमें कई तरह के बड़े फीचर्स देखने को मिलेंगे। केनरा बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। डेबिट कार्ड के चार्जेस को बढ़ा दिया है। 13 फरवरी से नए नियम लागू हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने नए साल में ग्राहकों के लिए बड़ा झटका दिया है। बैंक ने सभी तरह के डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज में इजाफा कर दिया है और नए सर्विस चार्ज 13 फरवरी 2023 से लागू होंगे। दिल्ली से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मेयर चुनाव के लिए MCD की बैठक 24 जनवरी को LG ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मेयर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब मेयर चुनाव के लिए MCD की बैठक 24 जनवरी को होगी। 6 राज्यों में 8 पहर कोल्ड वेव की मार देखने को मिल रही है। दिल्ली में येलो अलर्ट, 3 दिन तक कोई राहत नहीं मिलने की खबर है। दरअसल उत्तर भारतीय राज्यों में शीतलहर एक बार फिर से लौट आई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 6 राज्यों में भयंकर शीतलहर की संभावना जताई है। अगले 3 दिन मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। यानी ठंड एक बार फिर से रिटर्न हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत में पारा और गिरेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है। पंजाब से जुड़ी खबर है। अब आप ऑनलाइन देख सकेंगे अपनी जमीन। डिजिटाइजेशन काम शुरू हो गया है। पंजाब के लोगों को एक और बड़ी सुविधा देने के लिए राज्य के आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने खसरा आधारित मास्टर प्लान को डिजिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट के लागू होने से लोग अब अपनी जमीन को ऑनलाइन देख पाएंगे। इसके अलावा जिस क्षेत्र में उनकी जमीन है उस क्षेत्र के जोनिंग प्लान के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकेंगे। गन्ना रेट बढ़ाने पर चंडीगढ़ में किसानों की बैठक बेनतीजा रही है। हरियाणा में गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर किसान भाई अड़ गए हैं। सोमवार को इसको लेकर चंडीगढ़ में हुई किसानों और अधिकारियों की बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने चेतावनी दी है कि 17 जनवरी से प्रदेश भर में गन्ने की छिलाई रोक दी जाएगी। इसके अलावा नाराज किसान भाइयों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा 20 जनवरी से राज्य की शुगर मिलें भी बंद की जाएगी। पंजाब से जुड़ी खबर। सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 2000 रुपए दिए जाएंगे। भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 सालों में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला भी लिया गया है, जिससे राज्य में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी। सड़क हादसे में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों को पंजाब सरकार। शशिकांत दास ने जोर देते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए। बिजनेस टुडे के कार्यक्रम में शशिकांत दास ने साफ कर दिया कि क्रिप्टो को बैन होना ही चाहिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास पहले भी कई बार इस तरह की करेंसी पर कह चुके हैं कि इस तरह की करेंसी गैर कानूनी है। देसी ऑपरेटिंग सिस्टम INDOS भारतीय बाजार में इस पर काम शुरू हो गया है। एंड्रॉइड और iOS को कड़ी टक्कर मिल सकती है। हरियाणा में 42,000 पद भरने से पहले बदलेंगे ग्रुप C के सेवा नियम। विभागाध्यक्षों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। दुकानदारों के लिए सस्ती कर्ज योजना आ सकती है। आगामी बजट में इस तरह का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार छोटे दुकानदारों के लिए आगामी बजट में सस्ता लोन यानी सस्ता कर्ज योजना ला सकती है। इसके अलावा इस क्षेत्र
के लिए नियमों में भी कुछ और ढील दी जा सकती है। हरियाणा में चिराग योजना में अब जरूरतमंद विद्यार्थी ले सकेंगे अपनी पसंद के निजी स्कूलों में एडमिशन। शेड्यूल जारी हो गया है, यानी शिक्षा विभाग ने तीसरी से 12वीं कक्षा तक के जरूरतमंद विद्यार्थी चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। बैंकों में 30 और 31 जनवरी को 2 दिवसीय हड़ताल यूनियनों के संयुक्त मंच ने ऐलान किया है। हड़ताल को लेकर हमने आपको ये खबरें पहले भी बताई है, लेकिन अपडेट्स आ रहे हैं तो ऐसे में एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। बैंक यूनियनों के एक नेता ने रविवार को कहा कि 11वें वेतन समझौते सहित विभिन्न मांगों पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल बनाने में भारत की बड़ी कामयाबी, आभा से जुड़े 10 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत 10 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड डिजिटल रूप में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ दिए गए हैं। अब तक 30 करोड़ से अधिक नागरिकों ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में रजिस्टर किया है। बड़ी खबर है, सीएम सुक्कू ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए बजट जल्द ही सभी गारंटियां पूरी करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने नूरपुर में कहा कि सरकार को थोड़ा समय दें, सरकार सभी गारंटियों को पूरा करेगी। OPS की बहाली के बाद हम पूरी जांच पड़ताल करके माताओं और बहनों को 1500 रुपए हर महीने देने के लिए भी पैसे का इंतजाम करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 9 नए जज, महिलाओं की संख्या में इजाफा, 15 पद अब भी खाली हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को 9 नए जज मिल गए हैं। जोधपुर हाईकोर्ट में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल जी ने नवनियुक्त 9 अतिरिक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई और अब हाईकोर्ट में 3 महिला जज हो गई हैं। बिहार के किसान भाई खाद की कमी से जूझ रहे हैं। समय पर खाद की उपलब्धता न होने की वजह से उन्हें फसल की उपज कम होने का भय सता रहा है। राजस्थान में भ्रष्ट अफसरों पर केस चलाने की मंजूरी देगी ये कमेटी। कोचिंग और कॉलेजों पर नकेल कसने के लिए भी एक्ट बनेगा। राजस्थान में ACB किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करेगी तो अब संबंधित डिपार्टमेंट अभियोजन स्वीकृति लटका कर नहीं रख सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। इसके अलावा कोचिंग और यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भी सरकार बजट सत्र में एक्ट लाएगी। वहीं केरल राज्य से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। एक अग्रणी निर्णय में केरल सरकार ने सोमवार को कहा कि वह उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी देगी। अब मेघालय में भी इंजीनियर तैयार होंगे। राज्य में खुला पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। सहारा इंडिया के चेयरमैन समेत 14 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। सहारा इंडिया की 4 सोसाइटियों में लाखों रुपए के निवेश का भुगतान न होने से परेशान एक एजेंट ने पुलिस को तहरीर दी है। सुब्रत राय समेत 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 5 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। साथ ही हिमाचल स्कूल बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने के भाव रिकॉर्ड हाई चल रहे हैं। चांदी ने भी 1121 रुपए की छलांग लगाई है। भारतीय सराफा बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सोने चांदी के भाव में तेजी देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 314 रुपए की तेजी आई, वही चांदी की कीमतों में 1173 रुपए की उछाल दर्ज हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 314 रुपए की तेजी के साथ 56,701 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 1173 रुपए की तेजी के साथ 70,054 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 17 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पूरे देश में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। राजस्थान के कई हिस्सों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थितियां जारी रह सकती हैं। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक पाला पड़ सकता है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।